अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जायका विद रूबीना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ सब खैरियत से हैं। आज मैं आपके साथ मटन बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो बिल्कुल मसालेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है ये बिरयानी। तो स्टेप बाय स्टेप मुझे आप फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस मटन बिरयानी को बनाना। तो यहाँ सबसे पहले मैंने 1 kg मटन ले लिया है। इसे अच्छी तरह वॉश करके ना इसका पूरा पानी निकाल दिया। अब इसे मैरिनेट कर देते हैं हम। तो यहाँ मैंने दही ली है, तो ये 1/2 kg दही ली है। ये खट्टी दही है लेकिन ये बहुत ज़्यादा खट्टी भी नहीं है। तो यहाँ दही ले ली है, इसके साथ ही कुछ स्पाइसेस लिए हैं मैंने, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ धनिया लिया है 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है। ये होममेड गरम मसाला है। 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च ली है। तो इसकी जगह आप तीखी मिर्चों का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे हरी मिर्ची भी डालना थी इसलिए मैंने ये ली है। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और 3 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने यहाँ पर। इसके साथ ही 1 मुट्ठी पुदीना लिया है, इसे काट कर धो लिया है। इसके साथ ही 1 मुट्ठी धनिया लिया है, इसे भी काट कर धो लिया है। साथ ही हरी मिर्चें ली हैं, तो 7 से 8 मिर्चें ली हैं। तो यहाँ मोटी और पतली मिर्चें मिलाकर ली हैं। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप पूरी पतली मिर्चें ले लीजिएगा। तो चलिए मैरिनेट कर लेते हैं अब। तो यहाँ 3 टीस्पून अदरक लहसुन डाल दिया इसमें मैंने मटन में। इसके साथ ही जो स्पाइसेस हमने लिए थे वो भी डाल दिया। और साथ ही जो हमने धनिया पुदीना हरी मिर्च काट कर रखा था ना, उसे भी डाल देंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर हम इसमें दही भी ऐड कर देंगे। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद ना हमें इसे कम से कम 2 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करना है। और अगर आप इसे ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रख देंगे ना, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो कम से कम आप इसे 2 से 6 घंटे के लिए ज़रूर रखें मैरिनेट करके। तो यहाँ देखिए इसे मैरिनेट कर दिया है मैंने। तो अच्छी तरह मिला लें। और इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद इसे मैं कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। अगर आप इसे ओवरनाइट के लिए रख देंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से मैरिनेशन हो जाता है इसमें। कम से कम आप इसे 2 से 6 घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा। तो चलिए अब मसाले देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने 3 ना बड़े साइज़ की प्याज ली, उसे बारीक काट लिया है। इसके साथ ही खड़े गरम मसाले लिए हैं, जो 4 इलायची ली है, 7 से 8 काली मिर्चें ली हैं, 2 तेज़पत्ता लिया है, 4 लौंग लिए, दालचीनी का टुकड़ा लिए है और स्याह ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। साथ ही यहाँ पे 6 बड़े साइज़ की प्याज को फ्राई करके निकाल लिया है। देखिए कितनी अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हुई हैं ये। तो इसी तरह से इसे फ्राई करके निकाल कर रख लेंगे पहले। तो इस प्याज को 2 पार्ट में हम इसे डिवाइड कर डालेंगे। तो मैं इंशाल्लाह आगे आपको बताती चलूँगी कि इसे किस तरह से यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी प्याज मैंने अलग कर ली है। और इसके साथ ही ना एक जावित्री का फूल ले लिया, 1/4 हिस्सा जायफल का ले लिया, करंट फूल ले लिया, 7 से 8 हरी इलायची ली है। तो इन सबको ना पीस कर एक खुशबू तैयार करेंगे हम, जिसे हम बिरयानी में डालेंगे लेयर लगाते वक्त। तो इसे देखिए मैंने पीस लिया है। इसे इस तरह से पीस के पानी डाल के रख लेंगे। तो इसे हम लास्ट में यूज़ करेंगे। तो इसकी तैयारी कर ली। चलिए अब मटन बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले जो खड़ा गरम मसाले लिए थे वो डाल दिया है। इसके साथ ही इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और साथ ही जो प्याज हमने काट कर रखी थी ना, वो डाल दी यहाँ पर। प्याज को हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ जो मैंने स्याह ज़ीरा डाला है ना, अगर आपके पास स्याह ज़ीरा ना हो तो आप यहाँ नॉर्मल ज़ीरे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने दालचीनी, स्याह ज़ीरा, लौंग, तेज़पत्ता डाला है और 3 हरी इलायची डाल दी। तो देखिए प्याज लाल हो गई है। अब यहाँ जो मैरिनेट करके हमने मटन रखा था ना, वो अब हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। तो इसे ना हमें बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। इसे थोड़ी देर ही पकाएंगे हम इसे। तो इससे जो बिरयानी में जो थोड़ा सा कच्ची बिरयानी का जो फ्लेवर होता है ना, तभी आता है। तो इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है हमें यहाँ पे। तो देखिए यहाँ मैंने इसे ना 6 से 7 मिनट अच्छी तरह से पका लिया है। तो ये इस तरह से बन गया, तेल ऊपर आने लगा है। तो जो यहाँ प्याज हमने ली थी ना, इसे 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। और आधी जो है वो हम अखनी में डाल देंगे और आधी जो हम लेयर लगाएंगे ना जिस वक्त, उस वक्त डालेंगे। तो यहाँ आधी प्याज जो है मैं अखनी में डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने आधी प्याज जो है इसमें डाल दी है। अब यहाँ पे जो इसे प्याज डाल कर ना इसे हम अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है माशाल्लाह। तो इस तरह से अच्छी तरह से मिला लें और मिलाकर फिर इसे हम प्रेशर दे देंगे। तो यहाँ पर आपको इसे 10 से 12 मिनट पकाना है। तो मटन जो होता है ना, वो देखकर बहुत ध्यान से पकाएं, इसे ओवर कुक नहीं करना है हमें। तो मैंने इसका लीड लगा दिया है और 2 सीटी हाई फ्लेम में आने के बाद 10 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पर रख दिया था। तो ये बहुत अच्छी तरह से मटन गल गया था। तो अगर आपको लगे तो बीच में एक बार चेक कर लीजिएगा और अगर नहीं गला हो तो फिर से 1 सीटी दे दीजिएगा। तो यहाँ अब हम चावल की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ 1 मुट्ठी धनिया लिया, 1 तेज़पत्ता, थोड़ी से पुदीने लिए, 2 हरी इलायची ली है, यहाँ 1 बड़ा इलायची, 3 इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग और काली मिर्चें ली। साथ ही 1 नींबू को निचोड़ कर रख लिया है यहाँ छान कर।
यहाँ मैंने 1 किलो गोश्त में 1 किलो चावल लिया, इसे अच्छी तरह धोकर भिगा दिया था। यहाँ पानी भी मैंने चढ़ा दिया था, तो पानी देखिए अच्छी तरह से गर्म हो रहा है। तो इसमें हमने जितने भी हरी चीज़ें ली थी ना, धनिया, पुदीना, खड़े गरम मसाले और मिर्च, वो सारी चीज़ें यहाँ डाल देंगे। तो मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ हम नमक डाल देंगे। तो नमक हमें इतना डालना है कि जैसे हम जो चावल पकाते हैं ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ नमक डालेंगे हम यहाँ पर। और 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ तेल, जिससे चावल जो है बिल्कुल खिले खिले से बनेंगे। तो इसे चढ़ा दिया मैंने। अब इसे अच्छी तरह से एक बार बॉईल आने देंगे, और जब इसमें खौल आ जाएगा तो फिर यहाँ डाल देंगे चावल। तो यहाँ खौल आ गया था, तो मैंने फिर इसमें चावल डाल दिया है। और चावल को हमें 70 to 80% पकाना है, यानी 1 से 2 कनी चावल में ज़रूर होनी चाहिए, वरना ये गीले हो जाएंगे। साथ ही जो हमने नींबू निचोड़ कर रखा था ना, वो यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें, और अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसे बहुत अच्छी तरह से पकाना है। तो जब इसमें 2 कनी रह जाए तो बस इसे पसा देंगे। तो ये देखिए इसमें 2 कनी हैं अभी, तो बस मैं इसे अब यहाँ पसा दूँगी। तो मैंने नीचे स्ट्रेनर रख के इसे पसाया था, ताकि मसाले स्ट्रेनर में आ जाएँ। तो ये देखिए स्ट्रेनर में आ गए थे। तो मैं इसे फिर से चावल में डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसे अलग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मिला दिया मैंने इसे। अब गोश्त की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं कि किस तरह से पका है वो। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से गल गया है। तो आप बीच बीच में ना एक बार गोश्त को खोल कर देख लीजिएगा, अगर आपको कुछ कमी लगे तो आप फिर से सीटी दे दीजिएगा। ये है प्याज, ये धनिया, ये पुदीना, और यहाँ मैंने कलर बना कर रखा है पानी के साथ। और ये साथ में जो खुशबू हमने बना कर रखी थी ना, वो है ये। तो अब इससे हम लेयरिंग करेंगे। तो ये चावल देखिए कितने खिले खिले से बने हैं। इसी तरह से चावल बनाना है हमें। तो एक कटोरे में मैं सारे चावल निकाल लूँगी, बस एक परत की जितनी ही चावल इसमें रहने दूँगी गंज में। तो यहाँ मैंने सारे चावल निकाल लिए थे। अब इसमें मैं लगा रही हूँ मटन की लेयर। तो इस तरह से अच्छी तरह से फैलाते हुए मटन की लेयरिंग करेंगे हम। और जो खुशबू हमने बनाई थी ना, वो यहाँ पर हम एक लेयर बनाने के बाद दूसरी लेयर में डालेंगे। तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है बिरयानी से। तो ये देखिए इस तरह से पहली लेयर लगा दी है मैंने। प्याज डाल दिया, थोड़े से धनिया पुदीना डाल दिया कटे हुए। अब इसके बाद इसमें मैं चावल की लेयरिंग कर दूँगी। तो ये मैंने चावल भी डाल दिए। देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले से बने हैं। तो बस इसी तरह से फैला देंगे चावल को। अब इसके बाद फिर देखिए चावल जो प्लेट में लगा हुआ था ना, उसे मैंने समेट कर डाल दिया। अब इसके बाद फिर से मटन की लेयर लगाना है हमें यहाँ पर। तो इस तरह से मटन की लेयर लगा देंगे। तो अच्छी तरह फैलाते हुए लगाएंगे कि मसाला सारी तरफ लगे। तो देखिए इस तरह से लगा दिया मैंने। अब जो खुशबू हमने बना कर रखी थी जायफल, जावित्री और प्याज से और हरी इलायची से, वो यहाँ डाल रही हूँ मैं 2 से 3 चम्मच। उसके बाद फिर धनिया, पुदीना और तली हुई प्याज डालेंगे हम। और इसके बाद फिर से इसी तरह से फिर से लेयरिंग करेंगे हम। तो पहले चावल डालेंगे, फिर बची हुई यखनी डालेंगे, उसके ऊपर फिर सारी चीज़ें डालकर फिर से चावल डाल देंगे। तो इसी तरह मैंने सारी लेयरिंग कर ली थी। अब ये खुशबू जो बची हुई थी उसे ऊपर डाल दिया है मैंने। तो यहाँ सारी खुशबुएँ डाल दी मैंने, जितनी मैंने पीस कर रखी थी, जितना बचा हुआ था वो डाल दिया। थोड़ा सा मैंने ग्रेवी यहाँ बचा ली थी मटन की, तो वो भी डाल दिया इस तरह से, ताकि ऊपर के चावलों तक इसका अच्छी तरह से फ्लेवर हो। तो ये भी डाल दिया यहाँ पर। अब इसके साथ ही जो धनिया पुदीना है वो डालेंगे। प्याज डाल दी मैंने तली हुई, और साथ ही डाल दिया है धनिया और पुदीना। इसके साथ ही यहाँ मैं 2 टीस्पून जो है देसी घी डाल रही हूँ। इससे तो बहुत ही ज़बरदस्त से खुशबू आती है। तो इसे प्लीज़ स्किप मत करिएगा, इसे ज़रूर डालिएगा। साथ ही जो कलर हमने बना कर रखा था वो भी डाल दिया है यहाँ पर। अब इसे हमें दम के लिए रखना है, तो इसे ढक देंगे। तो यहाँ 1/2 टीस्पून मैंने ना गरम मसाला भी डाला था, तो इसे भी डाल दिया। अब इसे ढककर दम देंगे। तो 10 से 15 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पर मैंने रख दिया था। तो मेरी फ्लेम जो थी ना गैस की बहुत ही धीमी है, तो इसलिए मैंने तवा नहीं लगाया था। अगर आपकी फ्लेम थोड़ी सी तेज़ हो तो आप ज़रूर तवा लगाइएगा, वरना नीचे से बिरयानी जल जाएगी। तो इसे अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए कम से कम ज़रूर दम के लिए रखें। तो ये बहुत ही अच्छी बनती है। अब जब आप इसका ढक्कन खोलेंगे तो आसपास सारी तरफ ही बिरयानी की खुशबू फैल जाएगी। तो माशाल्लाह मेरी बिरयानी बनकर हो गई है तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है। देखिए कितने खिले खिले से चावल बने हैं। तो मैं आपको इसकी लेयरिंग भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया। गोश्त इतना परफेक्ट गला था कि टूटा भी नहीं है, और बहुत अच्छी तरह से सेट हुआ है। तो इस तरह से आपको सारी लेयरिंग कर लेना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये मटन बिरयानी बनकर हो गई है तैयार। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी मटन बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।